हेलो, कैसे हैं आप लोग? दम ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए, तब आज क्वेश्चन के सिलसिले को कुछ आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। आ जाइए, युद्ध में मैदान में उतर जाइए। चलिए देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स COEN का थ्राइस 3+ इज। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा भैया। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लीगेंड डोनेट करता है मेटल को, लीगेंड डोनेट करता है मेटल को, तभी तो कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए EN जो है वो इथाइलिन डायमीन है, जो कि एक बाइडेंटेड लीगेंड है। बाइडेंटेड लीगेंड है। अब बाइडेंटेड जो लीगेंड होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ कितने लिगेंड है? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। और जब 6 हो जाएगा तो यही तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आंसर। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सीधा सिंपल यहाँ आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल जो है वो ई सेल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़े। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा था हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए 0 ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। हाफ लाइफ पीरियड हम लोग जानते हैं इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? R0/2K। डेरिवेशन आप इसका पढ़े हैं, फटाफट इसको आंसर करते जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन MCQ। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में CFSE में स्प्लिटिंग हो जाता है। डेल T इक्वल्स टू 4/9 डेल O होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ ये देखिए C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। देखिए, अल्फा और बीटा जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज नहीं पूछा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों आपस में एनोमर होते हैं। क्या होते हैं? एनोमर होते हैं। देखिए, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। SN1 की मैकेनिज्म पूछा है भाई। जब पूछा है तो इसको बता दिया जाए ना। चलिए, पूछा है तब बताना तो हम लोग का काम ही है, फटाफट करके बता देते हैं। थोड़ा इंक का कलर वलर चेंज कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखेगा। तो चलिए भैया, देखिए ये दिया था क्वेश्चन। देखिए, CH3 थ्राइस BR था, एक्वस NaOH। ठीक है, ओके। तो फटाफट हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं आज। CH3 का थ्राइस CBr था, इसका एक्वस NaOH से रिएक्शन कराना था। ठीक है, देखिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ना, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म पाथ फॉलो करेगा। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले ये से Br- बाहर निकलता है, और जब Br- बाहर निकलता है तो क्या बनता है? CH3 और कार्बोकेटायन बनता है। फिर यहाँ आता है OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए, हम आपको बताए थे कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकेटायन जो होता है वो प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। कैसा होता है? प्लेनर ज्योमेट्री का। अब यहाँ पे दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन अगर आपसे स्टेबल प्रोडक्ट पूछा है तो आप यहाँ पे CH3OH बनेगा, और रेशमिक मिक्सचर बनता है, ये हमेशा जान लीजिए। ठीक है, तो पहले क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, आपको दिखा करके दोनों स्टेप अलग अलग, पहले कार्बोकेटायन बना लीजिए एक स्टेप में, फिर कार्बोकेटायन से शुरू करिए और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखा करके फिर प्रोडक्ट बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया भैया मैकेनिज्म। पूछ दिए ये तो हम लोग बता दिए। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन पूछा है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोन। चलिए भैया ये भी पूछ रहे हैं तो इनको भी बता ही दिया जाए। टू मिथाइल पूछा है तो काम करते हैं भाई, विलियमसन सिंथेसिस से पूछा है, मतलब आपको प्रोपॉक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है, ONA यहाँ ले लिए, इसका रिएक्शन करा दीजिए मिथाइल क्लोराइड से, ठीक है। देखिए यहाँ से ये O माइनस होगा क्योंकि ये Na+ है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। और जैसे ही देखिए अटैक किया तो बनेगा क्या, CH3 CHC है, सॉरी CH3 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 और CH3, ये बन गया ना जो हम बनाना चाह रहे थे, बन गया भाई। तो इस तरीके से हम आसानी से बना लेंगे विलियमसन सिंथेसिस का उपयोग करके, ठीक है। यही कहा था ना 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोन। अरे भैया वहाँ पे ये तो छूट ही गया ना, देखो फिर से देख लेते हैं रिएक्शन को आज सारा आराम से, सिंपल एकदम। CH3 ONA ले लिए, ठीक है, इसका रिएक्शन कराएं CH3 Cl से, यहाँ से O- अटैक किया इस कार्बन पे और बाहर निकल गई है, तो बीच का छोड़ दिए थे हम लोग O, CH3 C CH3 यहाँ पे O, तब ना CH3 आएगा मेथॉक्सी, ठीक है, मेथॉक्सी, फिर यहाँ से 1,2 मिथाइल प्रोपेनोन। अगले क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्लास की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा भैया। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल इज ईजियर, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल इज ईजियर देन प्रोपेनोन। भैया CHO ग्रुप है, CHO अगर ग्रुप है तो वहाँ देखिए क्या होता है, ये H है, और कीटोन ग्रुप होता है तो यहाँ पे क्या होता है, R होता है। अभी H को H क्या होता है भैया, आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन R को क्या है, मुश्किल होता है ना। तो इस वजह से जो CHO है प्रोपेनल है वहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, और यहाँ पे प्रोपेनोन के पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स वाई ये ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं हो सकता। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए सिंपली अगर यहाँ पे भी समझे, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ये CH3 है, यहाँ पे आगे कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा होता है तो ये आसानी से क्या होता है, H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, और H+ के फॉर्म में बाहर निकलने के बाद क्या बनाएगा, ये देखिए अगर कार्बोनाइन बनाए यहाँ पे -CO, मान लीजिए यहाँ कोई भी ग्रुप जुड़ा है, HR जो भी जुड़ा है, ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पीसीज H+ डोनेट करने के बाद जो एनायन बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना ही क्या होता है, अच्छा एसिड होता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट द मेजर प्रोडक्ट पूछा है यहाँ पे, तो हमेशा दीजिए डिबाल अगर कहीं पे है तो डिबाल क्या होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, ये CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है, हमेशा जान ले। तो यहाँ पे बस केवल और केवल आपको क्या करना है, ये सब सेम रहेगा, यहाँ CH2 से क्या जोड़ देंगे, CHO। समझ रहे ना, नहीं समझ रहे। देखिए फिर पूछा है CH3 CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल, CH3 CH2, और ये है दिया हुआ, यहाँ से हमेशा समझ लीजिए भैया CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CrO3 है, और CrO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बस एल्डिहाइड तक या कीटोन तक जा करके एल्डिहाइड तक इसको छोड़ देगा, एसिड में कन्वर्ट करने तक नहीं पहुंचाएगा। भाई KMnO4 होता तो ये सीधे कहाँ तक पहुंचा करके छोड़ता, एसिड तक। समझ रहे ना। देखिए हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। स्ट्रक्चर पहला काम क्या करता है ऑर्गेनिज्म में भैया, स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CHO CH3 CO CH3। देखिए प्रोपेनल दिया है यार, कहाँ है दिमाग भैया आपका, CHO। अब देखिए क्या है, ये CHO है,
CHO के बगल में कार्बन देखिए क्या है, CH2 ग्रुप है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ CO के बगल में क्या है, CH3, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो प्रोपेनोन जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि प्रोपेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इससे यहाँ से आसानी से क्या हो सकता है, डिस्टिंग्विश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन पूछा है, नेम द डेप्रेसेंट विच इज यूज्ड टू सेपरेट PBS and ZNS containing ore in फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ सिंपल एकदम बढ़िया समझ लीजिए कि फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में अगर PBS ZNS की बात आती है तो बिना सोचे समझे NaCN लगा दीजिए। थोड़ा सोच लीजिएगा, सोच लेंगे तो याद आ जाएगा ना, इसलिए सोच लीजिएगा। लेकिन NaCN एकदम बढ़िया से तुरंत, तो ये NaCN सोडियम साइनाइड यहाँ यूज होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, CH2 ये Cl दिया है, यहाँ बेंजाइल क्लोराइड दिया है, विच वल रिएक्ट फास्टर इन SN1। देखिए SN1 रिएक्शन सिंपल क्या है, पहले कार्बोकेटायन बनाता है और कह देता है, बनाने के बाद क्या कहता है जानते हैं कि जितना स्टेबल होगा उतना फास्टर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये यहाँ प्लस बनाए और यहाँ पे प्लस बनाए, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी और इसकी फास्टर होगी, फटाफट रिएक्ट करेगा ये बेंजाइल क्लोराइड। क्यों, समझ लेना क्यों, क्योंकि कार्बोकेटायन जो होता है इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यहाँ ऐसा कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ CH3NH2 एंड CH3OH विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो भैया सिंपल है कि जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल में OH है, अमीन में NH2 है। OH का जो हाइड्रोजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, NH2 का इससे कम है। दैट इज़ वाई OH वाला जो होगा वो NH2 वाले से ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मेथेनॉल जो है वो मिथाइल अमीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नार्कोटिक एनालिसिस। देखिए नार्कोटिक एनालिसिस यही है इसमें, कोडेनिन। ठीक है, ये नाम है, टर्म है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछे, F2 हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन Cl2, करेक्ट। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये तो सही है, पर ये इसका रीजन नहीं है। रीजन क्या होता है ना कि फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है क्लोरीन, क्योंकि F की साइज छोटी होती है, F2 में जो F है उनकी साइज छोटी होती है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन होता है उसके कारण। तो Cl2 से, लेकिन यहाँ पे सही दोनों है, मतलब A भी करेक्ट है, R भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, ये तो मैं नेक्स्ट पूछा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनेस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ना। भैया जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एनेस्टर यहाँ पे मतलब क्या है, एसेशन सही है, R गलत है। ठीक है, सिंपल फटाफट करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। ट्रांजिशन मेटल हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स, गलत बात है। d कंप्लीटली फिल्ड कहाँ होता है। ठीक है, फिर पूछा है ये तो हो गया, क्या दिया है, CH3COO CH3 गिव्स CH3 थ्राइस CI, सही बात है। यहाँ जो रिएक्शन होगा I- निकलेगा। ठीक है, यहाँ से O-, यहाँ से मेथॉक्साइड आयन निकलेगा, वो H लेकर के CH3OH बना लेगा। सही बात है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, HI से निकल रहा है ना। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगा ना भाई, H और I। ठीक है, फिर द रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म से, सही बात है, अकर्स मैकेनिज्म, यहाँ से OCH3- निकल रहा है, प्लस बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर I आकर के इससे जुड़ जाएगा, और ये जो OCH3- है वो H को एब्जॉर्ब कर लेगा। करेक्ट, SN1 मैकेनिज्म, मतलब यहाँ A भी सही है, R भी सही है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सही बात है। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रो ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग तो एक्टिवेटिंग नहीं होता है। तो ए तो सही है पर डी नहीं सही, सॉरी आर नहीं सही। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछा है, राइट द आईपीसी नेम ऑफ द एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, CuF6 3- दिया है, NiCO4 दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तुरंत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NiCO4, ठीक है। देखिए आप इसका आईपीसी नेम देख सकते हैं, वीडियो
आपको चैनल पे मिल जाएगा, फटाफट पूरी तरीके से नॉमेनक्लेचर यहाँ पढ़ सकते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो 0 है, तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे सिंपल टेट्रा कार्बोनिल निकल और 0, टेट्रा कार्बन। मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई तो आवाज से सुन लीजिएगा, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 इसका नाम हो जाएगा। फिर पूछा है हाइब्रिडाइजेशन की बात। हाइब्रिडाइजेशन भैया 3D8 4s2 होता है ना। तो अगर हम इसके 3D8 4s2 को फिल करना देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और S में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो जैसे ही CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है ये S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के पास भेज देता है, ठीक है। और ये खाली हो गया, S क्या हुआ, खाली हो गया, और 3 आगे के P भी खाली होते हैं ना। अब CO आकर के अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 यहाँ दे देता है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3 P, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है। तो यही पूछा है। और उसके साथ क्या पूछा था, COF6 3-। देखिए नाम इसका अगर लिखेंगे CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 3+ आएगा, तो CO का हम बना लेते हैं साथ में 3D8। CO जो होता है वो 3D8 होता है, 3D7 होता है, 4s2 होता है, 3D7 4s2, ठीक। अब 3D7 4s2 होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका IPC नेम लिख लेते हैं। हमको पता चल गया 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 है तो हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट। देखिए हमेशा ही ध्यान रखिए, कोबाल्टेट नेगेटिव चार्ज आया ना, और फिर 3rd, ठीक। और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, D में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और आगे के S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कट गया है, 0 हो गया। P का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और आगे के D इलेक्ट्रॉन जो अगला वाला D है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर, F चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ से पेयरिंग कराएगा नहीं, यहाँ दे देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, और 2 यहाँ देगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। यहाँ sp3 था, यहाँ sp3d2, और नाम ये दोनों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है स्टेट हेनरीज लॉ, ठीक है, वो थ्योरी है, आप लिख लेंगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला पोर्शन पूछा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg टेम्परेचर। KH दिया है फॉर CO2 इन वाटर एट 290, इतने टेम्परेचर पे KH की वैल्यू दी हुई है mmHg में, ठीक है। तो KH की वैल्यू mmHg में दी है, प्रेशर भी mmHg में दिया है। आपको फार्मूला पता होगा, KH इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी P पार्शियल प्रेशर P इक्वल्स टू क्या होता है, KH इंटू X, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन X आप यहाँ से निकाल देंगे, वही X की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा कैलकुलेशन ना। क्या होगा, X की वैल्यू क्या आएगी, P/KH, तो यहाँ से P/KH, P का वैल्यू रख देंगे, KH की वैल्यू, P की वैल्यू यहाँ, KH की वैल्यू रख करके X की वैल्यू मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ट्रैंक्विलाइजर्स। देखिए लास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन ये आता है ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या होता है, मेडिकेशन होता है एज एंटी एंग्जाइटी लेते हैं वीडियो, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेडिकेशन होता है एंटी एंग्जाइटी, आप ये यूज करते हैं मेडिकेशन। एनायनिक डिटर्जेंट, देखिए एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट है, ठीक है, ये एज ए एनायनिक डिटर्जेंट यूज करते हैं, ठीक। फिर ये पूछा है राइट द रिएक्शन शोविंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये तो रिएक्शन बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए क्या पूछा है, जैसे CHO देता है, CHOH का थ्राइस CH2OH OH, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ OH है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से जैसे NH2
OH ऑक्सी यहाँ बनाता है किससे रिएक्शन करने, हाइड्रोक्सिल अमीन से। यहाँ से अगर इसको ओपन कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, इसका O इसके H2 से रिएक्ट करके वाटर बाहर निकाल देता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग ऑक्सीन बोलते हैं। तो ये फिर एल्डिहाइड ग्रुप का होने का रिएक्शन। और फ्री जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप पूछा है कि प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का रहता है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही ग्लूकोज को रिएक्शन कराते हैं HNO3 से तो CHO तो COH में चेंज होता ही है, नीचे का COH में चेंज हो जाता है, नीचे भी क्या होता है ये सब यहाँ रहता है। और जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है वो भी क्योंकि HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्राइमरी CH2OH को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो ये प्रेजेंस बताता है कि यहाँ पे ग्लूकोज का प्राइमरी एल्कोहल। तो पहला तो किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा के चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन बन जाएगा। दूसरा जो पूछा है प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, उसको कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करा देंगे भैया, हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट पूछा है भैया, यार सिंपल दे दीजिए। PCC अगर कहीं लिखा हुआ है, PCC लिखा हुआ है तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, ये OH को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। सेकेंडरी है एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है तो भैया कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन, इस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड में कराते हैं एसिटाइलेशन होता है, OH पे एसिटाइलेशन ग्रुप होता है, तो यहाँ जो बना हुआ है इस पे आ जाएगा ये COH रहेगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OCO-CH3 एसिटाइलेशन। अब ये जो OCO-CH3 जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन ये मेडिसिन है, एस्पिरिन ये बनता है, इसको एसिटिल सैलिसिलिट भी बोलते हैं और एस्पिरिन भी होता है। ये बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक एसिड से। यहाँ देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3, यहाँ से O- इस पर अटैक करेगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, O- हो जाएगा और यहाँ आकर के क्या जुड़ गया CH3। फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो BR यहाँ जुड़ा रहता है। फिर हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा OH और साथ में यहाँ CH3 जुड़ा रहेगा और MgOR आज बाहर निकल जाएगा OH। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, समझ रहे ना। चलिए, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, तब आज के पेपर के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत है। तब तक आप लोग खूब चाप के पढ़िए। थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आपको इम्पोर्टेंट जो बहुत काम करना है वो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया तो। ये सब तो बहुत ज़रूरी काम है। चलिए ठीक है, थैंक यू।